आज वैसे प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन कुछ व्यूअर्स का कहना है कि एक वीडियो है जो श्वेताब के अगेंस्ट बनाई थी एक बंदे ने। अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए, एक फीडबैक सा काइंड ऑफ, जो कि जिसमें मैंने एक अपने एंड से लाइट हार्टेड रिएक्शन दिया था, जिसके कमेंट्स में लोगों का कहना है कि उस व्यक्ति ने दोबारा से, आई थिंक उनका नाम ओयो है, उनके चैनल का नाम, आई डोंट थिंक ये उनका असली नाम होगा, बट उसने दोबारा से एक वीडियो डाली है उसके जवाब में। तो वो देखते हैं अब वहाँ क्या बात हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। तुम लोगों को पता है ये वीडियो किस बारे में है, और वीडियो के मेन पॉइंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पे आने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, ताकि तुम लोग ये वीडियो अच्छे से समझ सको। और मैं अर्ज करूंगा कि तुम लोग ये वीडियो पूरी देखना, चाहे तुम लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले ना मिले, मज़ा ज़रूर आएगा। फर्स्ट ऑफ वैसे बाय द वे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी सो फार, अभी तो मैंने जस्ट वीडियो स्टार्ट की है, इस बंदे ने वीडियो का नाम रखा है डिफेंस मोड, जो कि श्वेताब का कोर्स है अटैक मोड, उसके ऊपर वर्ड प्ले है। वेल डन भाई, वेल डन। लॉजिक की अभी बात नहीं हो रही, लेकिन फनी मोड में होने का पूरा पूरा आपको जाता है थम्स अप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा मेन चैनल नहीं है, ये मेरा सेकंड चैनल है, जिसको मैंने सोलली अपना ओपिनियन और अपने थॉट्स को वर्बलाइज करने के लिए बनाया है। और इस चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और लॉजिकल चीज़ें सुनने को मिलेगी मुझसे हर बार। मतलब कुछ जगह पे गलतियाँ ऑब्वियसली होगी, जिसको तुम लोग कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। और ये चैनल का पूरा पर्पस ही ये है कि एक डिस्कशन हो सके। तो भाई ये पहले से ये ब्रदर खुद ही बोल रहा है कि फैक्चुअल और लॉजिकल मत नहीं मिलेगा तुम्हें, मज़े के लिए मेन तो। ओके, माइंड सेट हमारा रेडी है किसी भी टॉपिक के अराउंड जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और सरप्राइजिंगली इस चैनल की पहली वीडियो पर ही बहुत ज़्यादा रीच और व्यूज़ आ गए, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस वीडियो को बनाने के पीछे का मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने श्वेताब भैया की वीडियो देखी थी, जेंसी पॉडकास्ट वाली, और मुझे लगा कि मुझे अपना थॉट और ओपिनियन इस पे शेयर करना है कि मैं क्या फील करता हूँ और मैं किस पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ श्वेताब भैया के। तो मैंने वो वीडियो जल्दी जल्दी में बना दी थी, जिसमें मैं अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया, और मैंने उसमें बहुत सारी मिस्टेक करी, जिसको अराउंड 2 वीक बाद लोगों ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस वीडियो पे व्यूज आने लगे और मैं ध्यान नहीं दे रहा था इस चैनल पे। तो जब उस पे लोगों ने कमेंट किया डिसएग्री करते हुए और मिस इंटरप्रेट करते हुए, तब मैंने सेकंड पार्ट बनाया इस वीडियो का, जिसपे मैं सीरियस होके बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टाइटल देखोगे तो तुम लोग को लगेगा कि बहुत ज्यादा अनसीरियस वीडियो है, जिसमें मैं मॉक कर रहा हूँ श्वेताब भैया को, जो कि मैं कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और श्वेताब भैया को भी लगा वीडियो में। बट वो कोई एक्सपोज वीडियो या गॉचा वीडियो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ही दे रहा था अपनी तरफ से, जिसमें मैं हल्की मॉकिंग कर रहा था, जो कि मेरी पर्सनैलिटी में आता है कि मैं करता हूँ हल्की मॉकिंग और जोक्स कर। दोस्त, गौचा यही होता है जब आप एक चीज़ पकड़ लेते हो बंदे की, है आप ये कह रहे हो, आपने तो पर ये कहा था, ये एग्जैक्टली यही गौचा होता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कि आपने वो एक बुरे माइंडसेट से बनाया हुआ मेलिग्नेंट इंटेंट होगा आपका, ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक मैं कह रहा, लेकिन जो टर्म होता है गौचा, उसका एक्चुअली मतलब यही होता है। कर देता हूँ बीच बीच में। इस वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा ऐसा हो, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सीरियस रखने की कोशिश करूँ। श्वेताब भैया अपने रिप्लाई वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, तो हो सकता है उन्हें लगा। ये बात तो मैंने भी बोली थी भाई कि इतना डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, जो कर रहे हो उसमें कोई, कि मैं उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वीडियो का पर्पस नहीं था। और मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं था उनके इमेज को हर्ट करने का या उनको किसी भी तरीके से ऑफेंड करने भाई ये सही है यह बेइज्जती भी करा जा रहा है और इमेज भी हर्ट नहीं हो रही का, क्योंकि मैं जो स्टोरी उनके बारे में सुना रहा था वो मुझे अच्छे से याद नहीं थी। मैंने बोला कि अगर मैं कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। मैंने जो देखा था, सुना था और जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं 7 साल पहले, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और श्वेताब भैया, अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ड्यूरेशन में नहीं लिया, कि इसने बोला है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है या मेरे से कुछ गलती हो सकती है स्टोरी सुनाने में, जो कि मुझसे हुई, और अगेन इसके लिए डिस्क्लेमर दे दिया था भाई ने, मैं सॉरी हूँ अगर उनको लगता है कि मैंने उनकी इमेज को हर्ट किया इससे। जब आप क्लेम करो ना एविडेंस, एक क्लिप है कि अगर मैं किसी के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ तो अच्छा होगा कि मैं एविडेंस और प्रूफ रखूं या वो क्लिप दिखाऊं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। बट अगर श्वेताब भैया ने बोला है कि मुझे क्लिप्स दिखाने चाहिए थे और एविडेंस और प्रूफ रखने चाहिए थे, तो इस वीडियो में मैं अच्छे से सारे क्लिप्स, एविडेंस और प्रूफ रखूंगा कि मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ गलत चीज नहीं बोल दूं उनके बारे में, या अपने से कुछ भी अज्यूम करके उनके बारे में गलत ना बोलूं। मैं श्वेताब भैया के जिन भी पॉइंट्स का काउंटर करते हुए अपना रिप्लाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, और मैं क्लिप भी उतनी ही प्ले करूंगा जितना वो
तो मैं सारी वीडियोस की लिंक ऐसे वर्ड्स ना यूज करूं वीडियो है। अगर तुमको लगता है कि इसका मैंने काउंटर नहीं किया तो के लिए, और अपने पहले वीडियो में जैसे मैंने मुझे श्वेताब गांव तो जितने 2 डिफरेंट थिंग्स मैं बात भाई इंटरव्यू अभी ना इंट्रोडक्शन दे रहा है तो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। करूंगा करते हैं, और ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, उनकी खुद की ऑडियंस को भी ऐसा बहुत जगह पे लगता है, जिसके लिए मैं उनकी करंट वीडियोस जो कि उन्होंने लेटेंट पर बनाए थे खुद की ऑडियंस को कि कैसे वो बहुत जगह पे हिपोक्रेट साउंड करते हैं, और ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, उनकी खुद की ऑडियंस को भी ऐसा बहुत जगह पे लगता है, जिसके लिए मैं उनकी करंट वीडियोस जो कि उन्होंने लेटेंट पर बनाए थे उनका यूज करूंगा, क्योंकि वो मेरे मेमोरी में अभी सबसे ज्यादा फ्रेश है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ कि मैं उनकी सारी वीडियोस में से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल कर उनको काउंटर करूँ या उनको हिपोक्रेट प्रूफ करूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और अगेन ये वीडियो भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिएगा श्वेताब भैया, अगर आप देख रहे तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले उस वीडियो की बात करते हैं जिससे ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, श्वेताब भैया की जेंजी पॉडकास्ट हैव गॉन क्रेजी वाली जो वीडियो है। तो सबसे पहले मैं एक क्रेजी बात रिवील करना चाहूंगा कि उस वीडियो में जो लड़की एक सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही है उस वीडियो में, broke it off with him because he wouldn't kiss me after I gave him head. And that's fair. It's fair to break up or it's fair for the It's fair to break up. तो वो एक पूरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्लिप है जिसपे श्वेताब भैया ने अपना ओपिनियन और एडवाइस शेयर किया है। There's ग्रेट लाइक्लीहुड तुम वो इंसान ही ना रहो जो तुम आज हो, और तुम ये 5 साल पुराने वाले इंसान को देख के कह रहे हो मैंने क्या बोल दिया था यार ये, और ये जिंदगी भर एक क्लिप अप रहेगी। हो सकता है तुम्हारी रिलेशनशिप्स हो जिनमें लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी हो, उनका नेचर ऐसा हो, या सिंपल उनकी मांग ऐसी हो कि भाई मे बी मैं मेरा जो भी पार्टनर है मैं उसकी क्लिप नहीं चाहता जिसमें वो बात कर रही है इस तरह की, या मेरा पार्टनर जो भी है वो बात कर रहा है वो तो चलो पता है जहां पे वो अपने एक एनोनिमस फॉलोअर का मैसेज रीड कर रही थी। I broke it off with him because he wouldn't kiss me after I gave him head. And that's fair. I'm one of these silent or it's fair to break up or it's fair for the It's fair to break up, bro. both are fair. No. After she gave him head, he won't kiss her. ओके आई थिंक ये बता रहा है कि ये उसका कॉन्टेक्स्ट था, ये इसकी खुद की बात नहीं थी, ये किसी ने इसको मैसेज भेजा था। चलो Like not immediately after. What the heck? That's wild. श्वेताब भैया ने भी अपने वीडियो में उस सेक्सुअल एक्टिविटी को वर्बलाइज ही किया है, इससे वो श्वेताब भैया का एक्सपीरियंस नहीं हो गया, और वो लड़की भी एक मैसेज ही रीड कर रही थी, उससे ये उसका एक्सपीरियंस नहीं हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग खुद देख सकते हो कि एक क्लिप के बेस पे श्वेताब भैया खुद जेनजी जनरेशन को ही पूरा जज कर लिया, मतलब टाइटल के लिए हो सकता है, बट उन्होंने उस लड़की को एक क्लिप के बेसिस पे जज कर लिया, जबकि वो उसके वर्ड्स नहीं थे। वो एक पूरा 45 मिनट का अलग पॉडकास्ट है, तो तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्वेताब भैया एक 15 सेकंड के आउट ऑफ कंटेक्स्ट रील से किसी लड़की को पूरी तरीके से जज कर लेते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन और एडवाइस देते हैं। तो इस बात को मैं एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट आगे यूज करूंगा वीडियो में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसका मैं काउंटर रिप्लाई करना चाहूंगा। बट ये वीडियो बनाने का रीजन मुझे कल उनकी ये वीडियो एकदम बातें नॉर्मल है को पीजे दे रही इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्ट करती है, आपने कहा वेग हो जाती है, तब हम उसमें फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस ला सकते हैं। अगर डेटा में स्पेसिफिसिटी है तो प्लीज उसको वेग मत बनाओ, उस स्पेसिफिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करो, क्योंकि हमारे पास डेटा इज की सेक्स की बात नहीं करनी चाहिए, सेक्स खराब होता है, मैंने ऐसा कोई बात ही नहीं करी है। तो जैसा कि श्वेताब भैया ने अपने वीडियो में बोला कि मैं लेवल 1 इन्फॉर्मेशन और लेवल 100 इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके, मतलब उनको जनरलाइज करके वेग कैटेगरी में डाल रहा हूँ, सेक्स सुख जो मैंने वर्ड बोला, तो ये वर्ड मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं उस एक्टिविटी को वर्ड्स के थ्रू अपने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनको सिमिलर कैटेगरी में डालने के लिए, क्योंकि ये सेक्स सुख के अंदर ही आएगा, इसीलिए ये वर्ड यूज किया था। तो मुझे लगता है आपको उस पर निटपिक नहीं करना चाहिए था। पहला पॉइंट मान गए भाई तुम्हारा कि उस वीडियो के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट था, और वो मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, वो वीडियो को मैंने खुद से कभी नहीं देखा, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली जो श्वेताब जिस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये आपको बात नहीं बतानी चाहिए, वो एग्जैक्टली वही बात है या उसी कॉन्वर्सेशन में आगे कोई और या आगे पीछे कोई और बात हुई थी। तो आई थिंक मेरे एंड पे मुझे शायद वो वीडियो पहले देख लेनी चाहिए थी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट क्योंकि मैंने नहीं देखी तो आई टेक योर पॉइंट ऑन दिस। दूसरा, नहीं भाई ये क्रिटिसिज्म तुम्हारा बनता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब तुम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो और उसका कंपैरिजन तुम एक ऐसी जगह कि तुम छोले में नमक डालने से मना कर रहे थे, याद है तुम्हें, और फिर तुम कुछ और पुराना आई नो मैं फूड एनालॉजीज देता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ताकि
हर किसी को इजीली रहे समझने के लिए, और फिर बाद में तुमको जो वो बुला लो कि यार तुम तो नमक के खिलाफ थे, तुम तो मतलब उसके खिलाफ थे। नहीं भाई, वो छोले में नमक डालने के लिए मना कर रहा था। वो ओवरऑल नमक के कॉन्सेप्ट, नमक सत्याग्रह कर दिया ना अगर गांधी जी ने, तो अगर उन्होंने कभी कि हमें नमक बनाना है, और बाद में भी अगर उन्होंने किसी छोले में नमक डालने से मना कर दिया, तो ये नहीं कि उनका नमक सत्याग्रह क्यों किया तुमने। तो स्पेसिफिक चीज का कंपैरिजन उसी स्पेसिफिक चीज से हो सकता है। एक 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 कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये वो वाली एक तरीके की आपने एग्जांपल दी थी चीज की। बट एनीवे, पहला पॉइंट और आपका भी शायद इंपॉर्टेंट ठीक। पॉइंट्स थे उस वीडियो में, बट आप उस पे भी रुक गए कि सेक्सुक्स कैसे बोल दिया, लेवल 1 इन्फॉर्मेशन और लेवल, मतलब आते तो सेक्सुक्स के अंदर ही। और मैं नहीं, वो यही तो बात है ना कि वो ये नहीं कहता कि कैसे बोल दिया, वो ये कह रहा था कि अगर उसकी बात हो रही है तो वो बात करो। यार देखो, सेक्स से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है कहीं पे भी, तो उसकी मेडिकल क्लास के अंदर भी, हमारे बायोलॉजी के क्लास के अंदर भी वो बात हो रही है ना। फॉर्म के ऊपर भी जेंडर या सेक्स क्या होता है ये लिखा हुआ होता है ना, तो एक तो वहां भी लिखा हुआ है और एक कॉर्न भी चल रहा है, तो वो दोनों सेम कैटेगरी चीजें थोड़ी हैं, हालांकि नाम तो सेम आ रहा है दोनों के अंदर। ये है इसका एग्जांपल। बस एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इसलिए कि जैसे आपने मेरे वीडियो में से कुछ बातें ही कट कर दी क्योंकि उसमें मैं अब शब्द का यूज कर रहा था, इसीलिए मैं अपने वीडियो में यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्सुक्स जनरलाइज कर दिया और वेग टर्म को रहने दिया, क्योंकि सेंस बन रहा है मेरे लिए, सिमिलर कैटेगरी में आ रहे दोनों बात। पर यहाँ पे एक नहीं पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के अराउंड बात किया था, बहुत सारी चीजें थी जैसे इट्स वेरी इजी टू से कि मुठबाजी एंड लड़की, क्योंकि मैं सिमिलैरिटी घुसा रहा हूँ दोनों चीजों पे, तो वो चीज एस्टैब्लिश है जेनजी वाली कि वो इतनी ज्यादा हो सकता है इंटेलेक्चुअल ना हो, या फिर उसमें उनकी इंटेंशंस गंभीर ना हो, ये हो सकता है। जितने भी जब भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, मैंने और अभिनव ने, सबकी इंटेंशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस थी। मुठबाजी में बात कर रहे हैं, अब ये चीज अवेयरनेस में बड़े से बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचार्य की बात हो रही हो, तुम उनको लेके नहीं कहोगे इंटेंशन है मुझे यहाँ थोड़ी सब चीजों बात करने का यूज कर रहा हूँ। तो भी सुना रहा हूँ तो शताब भैया को लगा कि मैं उन्हें मॉक कर रहा हूँ और ये मैं मुठबाजी जैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा शताब भैया कि मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप पहले अपने वीडियोस में गालियां भी देते थे, एक भाई की तरह बात करते थे, मतलब मैन टू मैन टॉक होती थी, आप बड़े भैया मैं छोटे भैया, आप मुझे गाली भी दे सकते, मतलब चलता नहीं था। दे सकते, क्यों दे? और ऐसे- आप ऐसे वर्ड्स यूज कर ऐसे डायरेक्टली थोड़ी गाली देंगे यार। एक गाली जस्ट जैसे बात करते करते पैंचो या कुछ भी ऐसे बोल दिया, वो भाई बेसिकली जस्ट एक काइंड ऑफ कोलोक्वियल लैंग्वेज का पार्ट बन गया है या फिर होता है, राइट। और मुझे लगता है कि मोस्टली श्वेताब ना, देखो आपने एक पॉइंट रेज किया था कि श्वेताब की कुछ बातों से हिपोक्रेसी लगती है, जो कि मैं अग्री करता हूँ। हम सब ही किसी ना किसी लेवल पे हिपोक्रेट होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। या तो आप हिपोक्रेट होते हो, या तो आप क्या कहेंगे उसके लिए सही वर्ड, आपको पता नहीं होता, नादान होते हो। नादान और हिपोक्रेट के बीच में से दो चीज़ें होती हैं। हम दोनों एग्जैक्टली जितनी बार भी हमने कोई गलत बात करी, तो या तो हम नादान होंगे, नादानी में कर दी होगी, या हिपोक्रेसी में कर दी होगी, राइट, इग्नोरेंस में कर दी होगी। इग्नोरेंट भी हो सकते हैं, हिपोक्रेट एक ऑप्शन नहीं है। तो अगेन मैं एग्जांपल बता देता हूँ श्वेताब का हिपोक्रेट होने का, क्योंकि हम सब में ही है, मेरे अंदर भी अगर आप मेरी वीडियोस में से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फॉर एग्जांपल पहले वो गालियाँ देता था, फिर उसने, क्योंकि यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया अगर आप इस तरीके के वर्ड यूज़ करोगे, तो उसने बंद कर दी। उसके बाद फिर उसकी एक वीडियो आई जिसमें वो कहता कि अब तो देख रहूँगा गाली, ये वो, अबे खुल के बनाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, देखा जाएगा जो होगा। और फिर उसने दोबारा बंद कर दी। तो लाइक वो इसको कहते हैं स्टेप बैक लेना, इसके लिए एक वर्ड होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट जो आपने एक्शन बोला कि मैं ये करूँगा, उस पर वॉक बैक कर जाना बेसिकली। तो इसको भी एक टाइप ऑफ हिपोक्रेसी आप कह सकते हो। तो बट ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात उसका सही एग्जांपल नहीं है जो आप दे रहे हो। करते थे अपनी वीडियो में। आपकी 2 साल पुरानी वीडियो ये है जिसका टाइटल ही ये है, और मैंने 2 साल पहले आपके ऐसे टाइटल, थंबनेल और वीडियोस में ऐसे कुछ चीजें होती है जिनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बना रखा अपने मेन चैनल पे। जब आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो तो आप किस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। आचार्य प्रशांत हो गए और भी जो लोग हो गए, वो अगर अच्छे वर्ड्स का यूज करते तो मैं उनसे जब बात करूंगा तो मैं मॉक करने के लिए उनको ये सब वर्ड यूज नहीं करूंगा मुठबाजी जैसे, बट आप ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, आप ऐसे ही भाई टू भाई टॉक करते थे, आप गालियां भी देते थे, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे मैं आप अगेन आई थिंक भाई को क्लियर नहीं हुआ कि बात क्या हो रही है, क्या हो रही थी उस श्वेताब वाले वीडियो में जो श्वेताब ने एक्सपीरियंस किया था। बात ये हो रही थी कि भाई जस्ट ये नहीं बोल देना चाहिए कि तुम भी तो मुठबाजी की बात करते थे, तो वो लड़की कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है।
उसका कहना ये था कि मैं मुठवाजी की बात करता था, तुम ठीक हो, लेकिन जो मेरा बात करने का कॉन्टेक्स्ट था और जिस बात में मैं किसी और लोगों को या अपनी लाइफ को रिलेट कर रहा हूँ वो नहीं था। जब वो लड़की अपनी एक पर्सनल स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को रिलेट कर रही है अपने उसके अंदर, तो उससे उसके फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप उसका एक जनरल मैसेज था कि जो भी आप यंग लोग हो, अगर आप अभी के टाइम में कोई इस तरीके की बात कर देते हो जिसमें आप एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो स्पेसिफिकली उस तरीके के एक्ट्स के बारे में, तो फ्यूचर में इट माइट कम बैक टू हॉन्ट यू। सिंपली ये बात थी। अब एक बंदा जो कि पब्लिक फिगर, उसका यार क्या कहेंगे उसे, वेलनेस या क्या बोलेंगे, एक तरीके का सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ पर्सन, या फिर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जो कि टॉपिक्स के बारे में बात करता है, राइट। सेल्फ हेल्प भी थोड़ी बहुत उसमें सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वेसिनिटी के अंदर, तो वैसा बंदा अगर इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि बेसिकली ज़्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो वो उसमें एक टॉपिक तो ये आएगा ही आएगा। वो उसमें ये तो नहीं बता रहा ना कि भाई ये वाली क्रीम लगा के करो, या फिर ये वाला तेल लगा के करो, या फिर ये वाली वीडियो देखते हुए करो, या फिर ये वाला जर्किंग एक्शन, या जो भी है, ये वाली मशीन आई है। नहीं, वो ये सब तो नहीं कह रहा ना करने के लिए। वो कह रहा है कि भाई ये एक प्रॉब्लम होती है, इसका ये रीजन हो सकता है, या फिर इसका ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, हमारी लाइफ में उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो उस सेंस में बात कर रहा है भाई। वो लड़की का इक्विवेलेंट हो जाता अगर वो ब्रांड रेकमेंड कर रहा होता, या फिर वो बता रहा होता भाई आज मैंने जब किया ना तो मैंने ऐसे ऐसे करके तलवार चला के समझ रहे हो, तब हो गया तो क्या मजा ही आ गया यार, राइट। या फिर देख लिया मेरे दोस्त ने पकड़ लिया मुझे, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देख लिया ये करते वक्त, तब वो बात बनती, तब वो इक्विवेलेंट हो जाता कि भाई तू अपनी ये सारी चीजें क्यों बता रहा है ऑनलाइन, इसका कोई, पहली बात तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, बेसिकली गॉसिप हो रही है। तो एक चीज गॉसिप है, एक चीज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फर्क है दोस्त दो चीजों में। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्न से रिलेटेड चीज़ें अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो अलाउड नहीं होती, डिलीट कर देते हैं। आई मीन कुछ है रेडिट और एक्स वगैरह या ट्विटर जो होता था पहले, बट यूट्यूब वगैरह पे नहीं होता ये सब कुछ। आपने देखा होगा जीमेल व गूगल वगैरह पे भी आप सर्च करो आपको नहीं मिलेगा। बट एजुकेशनल भी होती हैं इस चीज़ की वीडियो, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, या फिर रिसर्च बेस्ड होती हैं। इन चीज़ों पे रिसर्च भी होती है, जिनमें प्रॉपर इनकी वीडियोस भी होती हैं। वो अगर आप देखने जाओगे ना, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखने जाओगे, तो वो आपको मिल जाएंगी इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये देखो, अब सेम चीज़ है दोनों, लेकिन एक का पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन है, एक का पॉइंट ऑफ व्यू वही है मठवाजी है बेसिकली। तो ये चीज़ें, हालांकि उसको देख के भी, रिसर्च वाली को भी देख के भी किसी का मन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको मॉक नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आप मिरर देख सकते हो आप कि इंटरनेट पे ऐसे। और हाँ, अगेन ये है हिपोक्रेसी, और इसमें हिपोक्रेसी ये है कि देखो, इसीलिए मैं एक पॉपुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि या फिर हो सकता है मेरे अंदर टैलेंट भी ना हो, ये भी एक बात है, यू नो, लेट्स एक्सेप्ट। बट एक रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे लोग लाइक इम्प्लोर करते हैं टू सम एक्सटेंट, लाइक डांटने के एक्सटेंट तक की ट्यून में बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि भाई एडिटिंग करो, थंबनेल लगाओ, थंबनेल क्यों नहीं लगा रहे तुम, ये वो, राइट। मैं थंबनेल का एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट ये भी है जिसमें ना कि एक ऐसे करके मुंह बना लेते हैं, या फिर इस तरीके के अजीब अजीब से मुंह बना के लोग डाल देते हैं। मैं देखो, दो बातें, मेरा मन है कि मैं भी डाल दूं और वीडियो और व्यूज आ जाए उसकी वजह से, बट मैं सोचता हूँ यार अगर ये एक बार कर दिया ना मैंने, तो फिर मतलब वो है ना गोइथे का कि वो क्या ना कि डील विद द डेविल हो जाएगी फिर उसके बाद, राइट। पर मन भी है, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे मन नहीं है कि व्यूज ना आए लेकिन अभी तक मैं, और दूसरी एक और भी बात बताता हूँ, मुझे उतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, और इतना भांडवल नहीं है कि दे सके किसी और को करने के लिए इस वक्त। कभी होगा तो देखेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट जो। तो बाय द वे, शोधा की जो थंबनेल्स हैं वो मुझे भी थोड़ा सा इरिटेट करने लग गई थी एक पॉइंट पे, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि भाई यूट्यूब का सीन ही है, तो ये उसके रिचुअल्स को ही फॉलो कर रहा है, बेसिकली सब ये करते हैं, तो ये भी ये करता है। जो क्रिएटर है उस इंसान ने सोचा कि भाई मुझे ये तो ये हमने देखा हुआ था, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो मेरे नैरेटिव को सूट करता है, के साथ अपने पॉडकास्ट तो पीछे आ कहते हैं मेरे भाई।
तो यहाँ पे जैसे शताब भैया बोल रहे कि उस क्रिएटर ने बहुत सारे लोगों के साथ अपने पॉडकास्ट को रिमूव किया है, सिर्फ उन्हीं का नहीं किया था, क्योंकि एज अ पर्सन वो नहीं चाहता था कि अब ऐसा कंटेंट उसके चैनल पर रहे। और मैं चेरी पिक कर रहा हूँ कि उस पर्सन ने इनका वीडियो हटा दिया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आप पर ही फोकस करूंगा कि आपसे ये देख रिलेटेड लेते हैं, बोलना ये चाहूंगा समझ कि नहीं आया मैं मेरे को। आपकी सवाल कर के साथ उसने और पीछे जाओ। नहीं है। इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। प्रीटी श्योर उस पॉडकास्ट के साथ पूरे क्लस्टर था अलग अलग गेस्ट के साथ पॉडकास्ट के साथ, जो क्रिएटर है उस इंसान ने सोचा कि भाई मुझे इस चीज से अब हटना है या फिर ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, तो उसने पूरा क्लस्टर हटाया है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उसने इस तरह के पॉडकास्ट किए थे, उसने वो सारे हटा दिए। लेकिन हम नैरेटिव जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम चेरी पिक करते हैं डेटा, और चेरी पिक करने में क्या होता है, हम सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो मेरे नैरेटिव को सूट करता है। इसको मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे जैसे शताब भैया बोल रहे हैं कि उस क्रिएटर ने बहुत सारे लोगों के साथ अपने पॉडकास्ट को रिमूव किया है, सिर्फ उन्हीं का नहीं किया था, क्योंकि एज अ पर्सन वो नहीं चाहता था कि अब ऐसा कंटेंट उसके चैनल पर रहे। और मैं चेरी पिक कर रहा हूँ कि उस पर्सन ने इनका वीडियो हटा दिया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आप पर ही फोकस करूंगा कि आपसे रिलेटेड पॉडकास्ट उसके चैनल से हट गई। मैं बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चेरी पिक करके आपके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं सबके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। उस पॉडकास्ट में शताब भैया ने एक जेंजी की तरह बहुत ओके, ये पॉइंट मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट क्या है। तुमने ये पॉइंट बोला कि भाई तुम जब ऐसी ऐसी बातें करते थे पहले, याद है, और अब तो तुमने वो वीडियोस भी हटा दी, तो ऐसी बातें करते क्यों जो वीडियो हटानी पड़े। तो सामने वाला बस ये कह रहा है श्वेताब कि मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं हटाई, या फिर मैंने वो वीडियो नहीं हटाई, वो बंदा उस टाइम में एक सर्टेन टाइप के टॉपिक को डिस्कस करता था, उसने जिन लोगों के साथ भी उस टाइप के टॉपिक डिस्कस किया उसने वो सारी वीडियोज ही हटा दी हैं। तो जब तुम कह रहे हो ना कि ऐसी बातें करते क्यों थे कि जिनकी आज के टाइम पे वीडियो हटानी पड़े, तो वो ये कह रहा है कि वो उस बंदे का डिसीजन था मूव ऑन होने का, उसमें उसने जिन बंदों से भी ऐसी बात की थी वो उसने हटा दी। अगेन मैं सिर्फ इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे इतनी डिटेल में चीजें नहीं पता। स्टड की तरह अगेन जस्ट अ लिटिल तुम्हारा नोट, इन्होंने स्टड की तरह स्टड एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये मेरे को पता है, ये तो आगे बढ़ते हैं इसमें। टेलिंग दिस स्टोरी अगेन आई थिंक उनमें भी मैं दिमाग व्हाई तुमने वहां पे ज्यादा फोकस किया कि जैसे तुम अपने दिमाग में सोच नहीं पता मेरी जब वो अगर रहा है years एज अ स्टड ओके, अब यहाँ भाई की दिखेगा। यहाँ पे जैसा शताब भैया बोल रहे कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ उन्हें एज अ स्टड, मतलब मेरा प्रोजेक्शन है उन्हें एज अ स्टड देखने का। तो उस टाइम पे आप इस तरह से ही बात करते थे, और आप जिस तरह से अपनी स्टोरी को सुना रहे थे आप बहुत प्राउड ही फील कर रहे थे उस पर जो भी आपने किया है। मैं अगेन यहाँ पे क्लिप प्ले कर दे रहा हूँ। 22-23 का था मैं, लड़की के घर में रात को 2 बजे नंगा पकड़ा गया था। उसकी मम्मी ने पकड़ा था। ट्रू स्टोरी। रात को 2 बजे नंगा क्या करता था मैं? सेक्स नहीं कर रहे थे, शायद कर चुके थे, पता नहीं क्या था। गाने सुनते थे पिंक फ्लॉयड, लेट गए। भाई ये होती है कॉमेडी, जिसमें किसी बंदे का इंटेंशन ना हो कॉमेडी करने का, बट हो जाए। पिंक फ्लॉयड पता नहीं क्या आवाज आ गई, क्या हो गया, आ गई मां, सब कुछ छुपा दिया। लड़की ने खटाखट दरवाजे खोलने पहले मेरी चट्टी वहीं पड़ी। That's called हिनहिनाना, ठीक है। एंड देन तुम्हारा ऑन लेफ्ट आर स्टेटमेंट्स। हम क्या कर रहे हैं भाई देखो, लड़के ने कहा था चाहे लॉजिक की बात ना हो पर मजा आएगा, तो इधर मजा आया श्वेताब के, मजा आया, और ये मजा मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये है राहुल गांधी का कहना है। साइकोलॉजिकली वी से अ वेरी वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। एंड देन हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं हिनहिनाने को ऐड करके। और अगर आप लोग इसको ऐसे देखिए, क्या बात है, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है। 18 साल का लड़का 2 अडल्ट्स को ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हुए देख रहा है, गाली देते हुए बहुत ओपनली और हंसते हुए, तो मैं आपको ऐसे ही परसीव करूंगा कि आप बहुत बड़े स्टड हो। मुझे उस टाइम भी लग रहा था। और अगेन पर स्टड यार देखो, स्टड एक तो भाई स्टड की डेफिनेशन क्या होती है, कॉलेज फुटबॉल का चैंपियन भी स्टड हो सकता है, राइट। एक सर्टेन लुक, जो एक जॉनी, एक कार्टून नहीं आता था जॉनी समथिंग, जो जिसके बाल बिल्कुल यूं थे और सब कुछ, एक कार्टून नेटवर्क पे जब हम छोटे होते थे कार्टून आता था, वो हमेशा एक गर्लफ्रेंड बनाने के चक्करों में लगा रहता था, वो भी एक स्टड पर्सनैलिटी है, राइट। स्टड की एक तो पहली बात डेफिनेशन क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस सेंस में देख रहे हो कि
ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अट्रैक्शन के गेम में। अगर ये है स्टड की आपकी डेफिनेशन, तो उस हिसाब से तो यार उसने एक एक्सपीरियंस रिलेट किया है ना इस तरीके का। और आई थिंक ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट थिंक ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट किया गया एक्सपीरियंस था। ये रिलेट किया गया एक्सपीरियंस था कि देखो हम कितनी फुदू सिचुएशन में भी, मेरे को अगर तुम समझदार इंसान समझते हो तो मैं किसी चूतिया सिचुएशन में भी रहा हुआ हूँ, ये है उसका एक एग्जाम्पल। तो आई थिंक ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था। ये मेरी या तो हो सकता है मैं बहुत भोला हूँ भाई ये भी हो सकता है। जब मैंने उस वीडियो को वापस से रिविजिट किया है तो मुझे अभी भी लगता है कि आप स्टड तो बन रहे थे, और एक 18 साल का लड़का जो 2 अडल्ट्स को ऐसे टॉपिक्स पर बात, यही वो कह रहा है कि तुमने उसे कैसे परसीव किया, इसका हो सकता है तुम्हारे अंदर की रियलिटी से भी थोड़ा सा अफेक्ट हो रही हो वो चीज़। और जो कि आई थिंक इज राइट ऑन दैट, क्योंकि मैंने उसे ऐसे परसीव किया कि यार अपने फुदू एक्सपीरियंस रिलेट कर रहा है जहाँ पे चुतियापा कर रहा था बेसिकली। मैंने उसे स्टड नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसे ऐसे देखा कि भाई हम सबकी लाइफ में, अब जैसे वो ताली वाला सीन था मेरे साथ एग्जैक्ट सीन हुआ है भाई ठीक है, तो हम सबकी लाइफ में ऐसे सीन हो, मैं कुछ सीन है इसी टाइप के सीन मेरे साथ भी कुछ हो रखे हैं जो मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं इस टाइप की चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम उस टाइप के टॉपिक पे मैं किसी से बात नहीं करता। लेकिन हो रखे भाई, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में यार। तुम कुछ और करने गए हो, कुछ और हो जाता है, सीन तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वैसा बन जाता है। अब तुम अगर ये कह रहे हो कि भाई श्वेता तुमने वो बात क्यों बताई थी अपनी उस टाइम पे, और तुमने बताई थी तो उस लड़की को भी बताने दो, इस चीज़ का श्वेताब की आने वाली लाइफ की वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है, जो कि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, उसको ये देखकर उसका लो कैरेक्टर कैसे अज्यूम होगा, समझ रहे हो मेरी बात। वहीं अगर एक लड़की कह रही है कि मैंने उसको बीजे दिया, फिर मैंने 36 बंदों को दिया, तो वो एक टोटली ही एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर है भाई। बात करते हुए देख रहा है, मुझे लगता है वो भी ऐसे स्टडी आपको परसीव करेगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आई एम सॉरी कि मैंने आपके बोलने के तरीके और आपके वर्ड्स और आपके स्टोरीज के कारण आपको एक स्टड समझ लिया। और जैसा शताब भैया कह रहे हैं कि स्टड वाला हाँ, ये दिस इज मोर ऑफ एन इंटरप्रिटेशन थिंग। आपने उसे उस वैसे इंटरप्रेट किया क्योंकि आपका जो स्कीमा बना हुआ था ना माइंड में उस टाइप की चीज़ों का, वो दिस इक्वल्स टू स्टड वो था, तो आपने वही चीज़ रिलेट की और आपको लगा पैटर्न हमें थ्रू आउट ईयर्स देखने को मिलता। बट मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। जैसे आप 7 साल पहले थे, अभी आप वैसे नहीं हो, आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। मैं तो पर यार चेंज हो जाते हैं ना इंसान भाई। 7 साल पहले जैसा कोई भी होगा ना, हम जैसे आप भी जो 7 साल पहले आपके, पता नहीं आपकी एज कितनी है, बट अगर आपकी एज 22-20 साल है, तो 7 साल पहले जिन जगहों पे आपके बाल नहीं थे वहाँ पे आ गए होंगे। इसको अप्रिशिएट ही कर रहा था कि आप अच्छे के लिए ही चेंज हुए। और ये मैं स्टोरी आपके बिहाफ में आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए बता रहा था कि लोग चेंज होते हैं। उस पॉडकास्ट में शताब भैया ने एक जेंजी की तरह, बहुत ही स्टड की तरह ऐसे आंसर किए थे कि मैं बहुत मल्टीपल लड़कियों के साथ सो चुका हूँ। जब आप क्लेम करो ना कोई चीज कि इस इंसान ने ये चीज, वो बहुत बेटर सर चेक कर सकता है। अगर चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, 8 साल पहले आपने देखी थी, आप इस वक्त उसका जो बखान कर रहे हो वो अपनी सोच से अपने, ठीक है घंटे शायद 2 घंटे का हो सकता है पॉडकास्ट, तो यानी कि मैं कोई बात करूंगा, मैं नहीं मान सकता मैंने बात बोली होगी, सिंपल ऐसा। सोए हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहूंगा। जो मैंने बोला है कि आप मल्टीपल लड़कियों के साथ सोए हो, आपने ऐसा नहीं बोला होगा, आपको याद है, मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने बोला था। अगर मैं कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलता हूँ तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मुझे इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए थे। बट मैंने बोला था वीडियो में कि मुझे फेस वैल्यू पे लेने मत। अगर आपने इंटरनेट पे कुछ बातें बोल रखी है पहले, तो जरूरी नहीं कि अभी आप उनसे एग्री करते हो। कोई पॉइंट होगा जहाँ पे मैं अराइव कर रहा हूँ, तुमने वहां से 3 सेकंड या 4 सेकंड की एक लाइन, चीजें बहुत सेंटेंस आउट ऑफ कंटेक्स्ट रील पे जब एक 10 मिनट की वीडियो बनाई, तो आपने ये नहीं सोचा कि जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ शायद उस पर्सन के इमेज पर इम्पैक्ट पड़े। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड उनके दिमाग में भी यही परसेप्शन रह गया ना कि उस लड़की ने ऐसी वाहियात बात बोली, जबकि पर इसका ये भी रीजन हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रील है वीडियो क्या है, अभी आपने खुद ही बताया कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रील पे आपने बात करी, तो अगर मान लो उस पॉडकास्ट ने खुद से ही वो रील डाली है ऑनलाइन और शुदा ने उसे देखा, और क्योंकि जब एक रील होती है उसकी कट, वो अब आपने सुना ही होगा दुनिया में पूरी जगह आज के टाइम पे एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जैसे भी कह लो,
उसका एक मेन तरीका करने का ये होता है, या फिर लोगों को क्लिक बेट करने का एक मेन तरीका ये होता है कि एक ऐसी जगह से चीज़ को शुरू किया जाता है जहाँ से वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है। अब वो मैसेज किसी और का उस लड़की को आया था जिसने भी वो रील पोस्ट की, उस बंदे ने उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हटाते हुए वहाँ से उस रील को स्टार्ट किया जहाँ पे वो लड़की पढ़ रही है एज दिस एज हर ओन एक्सपीरियंस, या फिर जस्ट नॉर्मल, कि वो ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि ये किसी और का मैसेज है। श्वेताब ने देखा, ठीक है, श्वेताब को आप इस चीज़ पे कह सकते हो कि भाई तुमने चेक क्यों नहीं किया, लेकिन श्वेताब को आप इस चीज़ पे नहीं कह सकते कि जो तुम चीज़ बोल रहे हो वो सिरे से ही गलत है, बेसलेस है, स्टूपिड है, या फिर इवन इसमें तुम वो भी नहीं कह सकते कि भाई जो तुम मान लो श्वेताब बेच रहा होता ना भाई सेक्स टॉयज का कोई ब्रांड एंडोर्समेंट, ठीक है, और बता रहा होता उसमें कि मैं तो इसका ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, और फिर वो साथ में ये वीडियो भी बना रहा होता कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन वरना नुकसान हो जाएगा बाद में, तब समझ आती, तब तुम्हारी बात 100% ठीक होती। पर एक 7-8 साल पहले की गई एक वे एक्सपीरियंस को तुम रिलेट नहीं कर सकते दोस्त इसके साथ। वो उसकी वाहियात बात नहीं थी, वो लोग उस टॉपिक पे ही बात कर रहे थे और किसी और का बस वो मैसेज रीड। तो यहाँ ये है क्रिटिसिज्म बनता है श्वेताब का कि भाई अगर तुमने एक रील देखी ना तो तुम्हें उसे पूरा थोड़ा सा उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि आजकल भाई जो भी हम देखते हैं पर अगेन हाँ ये बनता है क्रिटिसिज्म कर रही थी। तो अगर आप मुझे ये एडवाइस दे रहे हो कि जब मैं किसी के बारे में इस तरह की बातें बोलूं तो बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए, तो थैंक यू फॉर द एडवाइस, बट आप खुद पर भी ये एडवाइस अप्लाई करें, क्योंकि अपेरेंटली लास्ट 1 ईयर से जब आप इस तरह के कंटेंट पर रिएक्ट और अपना ओपिनियन दे रहे हो जहाँ पर कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्लिप है या बस एक रील है, यहाँ पे मैं ऑकवर्ड गोट का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे उसने कोई डम सा स्टेटमेंट दे के एक रील बनाया था और वो रील बहुत वायरल हुई थी, सबने उसको बैश किया था, सबने उसको क्रिटिसाइज किया था, आपने भी किया था। तो पर यार उस इंसान का तो हर किसी को पता है ना, शी हैज एन आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, उसका एक आइडियोलॉजिकल मेंटली डिरेंज्ड किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको हर चीज़ उस पिंक चश्मे से, या जो भी उसको घटिया कलर आपको नाम दे रहे हैं, टट्टी कलर के चश्मे से, उसको पूरी दुनिया उसी चश्मे से दिखती है। उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे फिल्टर थ्रू उसी प्रिज्म से होगी, जिस प्रिज्म जो आइडियोलॉजिकल प्रिज्म उसने अपने ब्रेन के अंदर फंसाया हुआ है। ये नहीं सोचेगी कि उसके बाप ने पूरी जिंदगी में, आई डोंट नो क्या है उसके बैकग्राउंड, बट मोस्ट लाइकली देन नॉट, मोर लाइकली देन नॉट, उसके बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करी होगी, तब उसकी एजुकेशन अफोर्ड की हुई होगी, राइट, कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस दिए होंगे उसे, चाहे जो भी हो, उसके बाप का पर्सनल कैरेक्टर जैसा भी हो। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका बाप कौन है। भाई जिंदगी में हर तरीके के सैक्रिफाइस किए होंगे उसने, कोई भाई अगर होगा उसका तो उसने कुछ उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की होंगी। लड़के बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, हम सभी इंसानों की तरह। वो एक घटिया औरत है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बोलने में, क्योंकि अक्यूज कर रही है रेप के लिए लोगों को बिना किसी उसके, तो यानी कि उसका दिमाग जो है ना वो सड़ा हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल अगेन यार आपका ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, सॉरी। क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो तो क्रिटिसाइज होगा ही ना, आप उसको चेरी पिकिंग नहीं कह सकते हो, चाहे पास्ट में उसने कितनी भी अच्छी वीडियोस बना रखी हो, कितनी अच्छी बातें बोल रखी हो, बट अभी अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसको तो मैं पॉइंट आउट करूंगा ना। और आई गेस पॉइंट आउट करो, बट ठीक लॉजिकली पॉइंट आउट करो, वो जो हमने बोला। प्रताप भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता। द क्वेश्चन एनीमोर, आई नो द पॉइंट क्या था, बट आई डोंट नो इन द मिडिल ऑफ द पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे की, तो भाई लिटरली हम बहुत क्लोज हैं, जो बात यू डोंट नो बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने बस ये अज्यूम कर लिया कि वो व्यूज के लिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ, बट उन्होंने सेम चीज उस लड़की के लिए भी अज्यूम करा कि वो व्यूज के लिए बोल रही है, इससे कितने ही पैसे बन गए होंगे। तो ये हिपोक्रेसी में आएगा या फिर हम लोग दोनों ही अज्यूम करके यहाँ पे गलत बन रहे हैं। तो आप देखो YouTube या कोई भी इस तरीके की पोस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चीज़ें डालते हो, बेसिकली अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पास, और ऐसा उस इंसान को ना उस मोमेंट में लग सकता है कि वो व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि मैं बस पोस्ट करता हूँ, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। व्यूज़ बुरे नहीं लगते, लेट्स पुट इट दिस वे। मैं पर्सनली, मेरा जो माइंड सेट है, मुझे पर्सनली इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं होता तो मैं 700 से ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले होते अब तक इस चैनल पे, और 700 सब्सक्राइबर के साथ ही बैठा होता है यहाँ। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है अगर व्यूज़ आते हैं, पर मेरा सारा वो उससे नहीं है, समझ रहे हो आप, मेरा दारो मदार उस व्यूज़ पे नहीं है। पर कोई भी इंसान जिसने इसको अपना
ब्रेड एंड बटर बनाया हुआ है, जिसकी कमाई लाइफ चलती है इससे, उसके लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है भाई, क्योंकि उससे ये डिसाइड होगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो श्वेताब जो अज्यूम कर रहा है उस लड़की के बारे में, हाँ अगेन आई डोंट थिंक कि वो लड़की व्यूज़ के लिए कर रही होगी। जिन्होंने उसे अपने चैनल पे बुलाया होगा उन्होंने बोला होगा कि ट्राई टू मेक इट लाइक हॉट या व्हाटएवर, जो भी इंटरेस्टिंग या कुछ भी ऐसा कि लोगों को मतलब मजा आए देखने में। ठरकी लोगों की कमी नहीं है हमारे वहाँ अपेरेंटली या क्लियरली। तो वो शायद उनकी रिक्वेस्ट हो। और एक चीज़ ये होती है कि जब बंदा एक माहौल में आ जाता है ना, तो जो ग्रुप थिंकिंग है वो ओवरटेक कर लेती है जब आप एक ग्रुप में बैठे हो। इसीलिए रणवीर अलाहाबादी ने लेटेंट पे वो जोक बोल दिया जो अदरवाइज उसके पास शायद इतनी सेंस होती उस तरीके की फुद्दू बात नहीं करनी, पर उसको लगा कि आसपास में भाई चढ़ा रहे हैं सारे, जो चढ़ गया और चढ़ गया, उसने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी जो भी है ठोक दी। तो वो फिर आ जाती है भाई ग्रुप थिंकिंग। एक सर्टेन एनवायरनमेंट में ग्रुप थिंकिंग आपके ऊपर टेक ओवर कर लेती है। ये बहुत कम लोग हैं जो इसको रेजिस्ट कर सकें, और वो जो लड़की का बिहेवियर था टू बी ऑनेस्ट एक सर्टेन उससे होगा। और शहजाद ने भी जब वो बात की होगी तो व्यूज़ के लिए की होगी, बट बहुत पहले की थी। अब भी हो सकता है व्यूज़ के लिए ही बात करता हो, मतलब कुछ चीज़ें एलिमेंट ऐड करता हो व्यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल थंबनेल्स। तो बट उसका सिर्फ ये नहीं है कि व्यूज़ मिल जाएंगे तो कितनी कमाई कर लोगे। उसका ये भी है कि इस कमाई की जो तुम पे करोगे फ्यूचर में, या फिर जो तुम एक परमानेंट रिकॉर्ड छोड़ रहे हो ऑनलाइन अपना, वो वर्थ है कि नहीं है, ये पूछो अपने आप से, या उसके हिसाब से कह रहा हो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको दिखता नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन अपने स्टेटमेंट्स में? क्या है, मुझे नहीं समझ आया। मैं क्लिप प्ले कर दे रहा हूँ आपकी, जहाँ पे आप उस लड़की को अज्यूम कर रहे हो कि उसने व्यूज के लिए बोला है। मे बी जिसका पॉडकास्ट है, मुझे पता है जो लड़की है या लड़का किसका पॉडकास्ट है, आई डोंट नो, मे बी उसको लग रहा है मेरे को क्लिप मिल गई, एक क्लिप जिसमें ज्यादातर 10,000 व्यूज आए होंगे मेरे भाई, ज्यादा 20,000 व्यूज आए होंगे। उसको कन्वर्ट करो अगर मॉनेटरी टर्म्स में भाई, वो $10 भी नहीं है। तुमने $10 का भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें इसमें ये सब बकवास करके अपनी जिंदगी में पर वो लड़का जो है ना, जो वो पॉडकास्टर जो भी होगा जिसने व्यू डाला होगा, उसको नहीं फर्क पड़ता ना कि इस लड़की के फ्यूचर पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है परमानेंटली ये सब चीजें डाल के। किसी ने अगर एक्चुअली मेरे 8 साल बैठ के कंटेंट देखा तो उसको पता होता मैं सबके बारे में, जितने भी डिवोर्स केसेस होते हैं, ये होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है। 25 वेरिएबल मैं साइट करता हूँ जो हमें नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट नो पे आओ। आई डोंट नो बहुत खूबसूरत जगह है। आप हर बार ये बोलते तो हो कि आई डोंट नो पे आओ, बट स्टिल आप भी बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हो। ये हर बार आप आई डोंट नो पे नहीं रहते हो, नॉट ऑलवेज। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा और आपको मतलब कॉन्शियस होना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है ये चीज कि आप हर बार ऐसा बोलते हो बट स्टिल आप कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ जगह पे हिपोक्रेट साउंड करते हो। तुम्हारा वीडियो है गॉटचा वीडियो नहीं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर श्वेताब कह रहा है ना आई डोंट नो पे आओ और रहो, तो श्वेताब की ये गलती है, क्योंकि कोई भी बंदा आई डोंट नो पे नहीं होता। अगर हम आई डोंट नो पे हर बार रहेंगे ना, तो हम लाइफ नहीं जी सकते। हमारी पूरी की पूरी लाइफ पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, जो कि हमारी सेल्फ प्रेजर्वेशन, सेल्फ डिफेंस, हमें चलाने में, लाइफ जीने में हेल्प करती है। उसका एक बहुत सिंपल इनोसेंट एग्जांपल बताता हूँ। आप शैम्पू यूज़ करते हो या फेस वॉश यूज़ करते हो, आप एक प्रोडक्ट यूज़ करोगे, एक सर्टेन एक्सपीरियंस होगा। अगर वो नहीं होगा डिजायर्ड जैसा कुछ, आप दूसरा यूज़ करोगे, तीसरा यूज़ करोगे, फाइनली आप एक सर्टेन ब्रांड पे या एक सर्टेन टाइप के फेस वॉश या शैम्पू पे सेटल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और आपने एक सर्टेन पैटर्न ऑब्जर्व किया, एक सर्टेन इफेक्ट ऑब्जर्व किया, जो आपका डिजायर था वो आपने फिर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब, और वो कैसे होता है ब्रांड सिलेक्शन, वो ऐसे होता है कि आपको पता है कि ये ब्रांड ये अच्छे हैं, इनके बारे में मार्केट में ये ओपिनियन है। अगर ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है तो लोगों का देख लो। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि इस टाइप के लोग जो इस बैकग्राउंड से आते होंगे वो एक सर्टेन टाइप का नेचर होगा, वो है। उसके अलावा बॉलीवुड मूवीज के बारे में हमारा सर्टेन माइंडसेट है कि बॉलीवुड की मूवी अगर कोई बोलेगा तो एक ऐसी आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी मूवीज घटिया बनाते हैं, वो तो हमें घटिया ही। हम जब स्टार्ट करेंगे एक सर्टेन मूवी के बारे में बात करना, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये मूवी घटिया है, अब साबित करो कि तुम नहीं हो घटिया। यहाँ से हम शुरू होंगे, क्योंकि हम ज्यादातर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो घटिया रहा है। तो आई डोंट नो पे हम नहीं हैं। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, जो हमारे ब्रेन में ओवरऑल या बॉडी में सर्टेन लेवल ऑफ स्टोरेज है डेटा की, जो हम पैदा होने के साथ ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, उसके बेस पे है। और एक हमारा सर्टेन नेचर होता है जो हम पैदाइशी लेके पैदा होते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम उस डेटा को इस्तेमाल कैसे करेंगे।
तो आई डोंट नो कि तो हम कभी होते ही नहीं है, बट वहाँ पे अपने आप को लाने की कोशिश करना एक अच्छा अमल है, एक अच्छा आप कहो जो सोचने वाला इंसान है ना, उसकी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने आप को लाऊंगा यहाँ वापस इस पॉइंट, मैं अपने को इस जगह सेंटर करने की कोशिश करूंगा, बट रह वहाँ कोई नहीं सकता। ये ऐसे है जैसे जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम शून्य में जाने की कोशिश करते हैं मेंटली, बट शून्य में रह कोई नहीं सकता, हर टाइम कोशिश होती है वहां जाने की। ये इस तरीके की बात है। गॉचा, देखो ये तो गॉचा वाला अपनी रोने की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको पकड़ लिया। बट आप ये कह रहे थे कि कॉन्शियस बनो और गलती करने से बचो इस तरह की, जैसा वो लड़की कर रही है, जो कि एक्चुअली में वो कर भी नहीं रही है। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप कहते हो कि कॉन्शियस बनो तो आपको ये वो कर रही है। कोई भी इंसान ग्रुप में अगर वैसा बिहेवियर करे ना जो वो जनरली अकेले ना करे, तो वो 100% 99.99% सही बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि अकेले में जब हमारा ज्यादा कंट्रोल है ना अपने ऊपर, तब हम वो बिहेवियर नहीं कर रहे। दोस्तों के साथ जाके लोग दारू वारू पी के बहुत सारी ऐसी चीजें या एक अमाउंट से ज्यादा कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करते अगर वो अकेले होते। ग्रुप बिहेवियर के बारे में आप पढ़ो, अगर आपको नहीं पता तो भाई लोग लिंच कर देते हैं लोगों को, लोग एक दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं ग्रुप में, और वो भी ऐसे भेड़ियों जैसे तरीके से कि आप सोच नहीं सकते। जो ये देखते हो ना लिंचिंग की खबरें सुनते हो दूसरे देशों में, अगर आपको ये लगता है ना कि ये गंवा रहे हैं और ये कर रहे हैं और हम नहीं कर सकते ऐसा, आप उससे भी बुरा कर लोगे किसी दिन अगर आप उस सर्कमस्टेंस में हुए, उस ग्रुप में हुए, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर एक पूरा का पूरा फिनोमेनन है। एक बुक है, नाम भूल गया ऑथर का, बुक का नाम आई थिंक द क्राउड नाम है बुक का, वो बुक पढ़ना अवेलेबल है, पीडीएफ में ऑनलाइन मिल जाएगी, अवेलेबल है, फ्री पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। उसमें पूरी की पूरी इस कॉन्सेप्ट पे ही बात हुई है कि ग्रुप में इंसान किस लेवल पे नीचे उतर जाता है। मैं इस पर्टिकुलर फिनोमेनन से इसलिए थोड़ा सा पैशनेट हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत बार बात की हुई है। द ब्रदर्स कारामाज़ोव बुक है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की, उसमें इस टॉपिक के ऊपर एक पूरा का पूरा थीम चल रही है कि ग्रुप में लोग कैसे बिहेव करते हैं और उसकी वजह से कितने नुकसान हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी सर्टेन आइडिया को या इंसान को या फैमिली को। मेंशन करना बहुत जरूरी है कि स्टिल जितने भी कॉन्शियस बन जाओ आप स्टिल गलतियां करोगे। जैसे कि आपका एग्जांपल देके मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो लोगों को इस तरह की एडवाइसेस दे रहे वो रेगुलरली अगर गलती कर रहा है तो आप भी करोगे, डेफिनेटली करोगे। और बेटर ये है कि आप उन गलतियों से सीख के इम्प्रूव करें, खुद पे हार्श ना हो। ये पॉइंट है मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, खुद पर हार्श ना हो और ये एक्सपेक्ट ना करें कि गलतियां ही नहीं करनी है, गलतियां होंगी ही नहीं मेरे से, मैं कैसे कर सकता हूँ गलतियां, फिर वो सेल्फ। हाँ, तो ये पॉइंट तो इसका इसलिए ठीक है। मैं भी जब मैंने पहले वाला रेट सुना मैं कह रहा था कि भाई इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है। हाँ हो गया जब पहले हुआ था भाई कोई और एज थी, तब हमारा कोई और दिमाग था, 7 साल पहले हम कोई और इंसान थे। वो तो ये पॉइंट हेट्रेड वाले कैटेगरी में चला जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप समझ सके, जो कि आई थिंक नहीं समझ सकता है। गलती करेगा तभी वो सीखेगा। नहीं ये तो बहुत रहा था कि उनको गलती करनी, ये पॉइंट दोस्त तुम्हारा बहुत झंडू वाला था, पर कोई नहीं सुनते हैं। चलो कर रहा था, मैं अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाया। जो मैं कहना चाह रहा था कि उनको गलती करने दीजिए, मेरा उससे मतलब था कि अगर वो किसी कन्वर्सेशन में किसी तरह की मिस्टेक करते तो उनको वो करने दीजिए, वो आगे उससे सीखेंगे ही। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में अगर मैंने गलतियां करी है जिसको आपने पॉइंट आउट किया, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है कि मैंने उससे कुछ सीखा। और अगेन मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहता कि मुझे गलतियां नहीं करनी है और मैं वो वीडियो ही कभी अगर नहीं बनाता तो वो आप तक पहुंचती भी नहीं, आप उस पर रिएक्ट भी नहीं करते और मैं कुछ सीखता भी नहीं। तो नहीं, पर तुम्हारा पॉइंट गलत है दोस्त। देखो मान लेते हैं कि वो जो क्लिप थी ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि शुदाब ने इस आई एम होपिंग कि शुदाब ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर वीडियो बनाया, राइट, कि वो लड़की अपने बारे में बात कर रही है। वहां से अगर चले तो एक इंसान को एक बड़ी गलती करते हुए देख के उसका एग्जांपल लेके अगर एक वीडियो बनाई जाए जिसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख बंदे देख रहे हैं, उसमें से अगर 10 लोगों के माइंड में भी आ गए यार हाँ ये जो उनके माइंड में पहले नहीं आई थी कॉन्टेक्स्ट लाइफ के बारे में और उनको देखकर आ गया, तो ये है वर्थ बात करना है इसके ऊपर। वो लड़की श्वेताब की वीडियो से वो जो लड़की है ना, डायरेक्टली पॉइंट ये नहीं होता कि उस लड़की को जिंदगी में बेटर बनाना है, क्योंकि उसने तो कर ली है गलती ऑलरेडी भाई। उसने तो अगर कोई गलती है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलती कर रही है, तो उसने तो ऑलरेडी कर लिया है, उसको थोड़ी सेव कर रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये चीज है, ये मत करना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। तो ये उस लड़की एक व्यूअर थोड़ी है उस वीडियो के ऊपर जो कि वो लड़की है, उसको पता नहीं लाखों लोगों ने देखा होगा।
तो ये बात है दोस्त, ये बात करनी चाहिए। जब आप कुछ गलत बिहेवियर देखो तो आपको उसके ऊपर बात करनी चाहिए। यही तो सारा डिस्कोर्स का पॉइंट है भाई। तो ये है मेरा पॉइंट कि ये एडवाइस नहीं कि सिर्फ कॉन्शियस रहो। अगेन, आप कितना भी कॉन्शियस रहो, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो मेरा बात होगी। पॉइंट ये है कि उस तरह की गलतियां करो, उनसे सीखो एंड नेक्स्ट टाइम बेटर करो, जो कि मैं करने की कोशिश नहीं। स्मार्टर पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरे की गलती से आप ठीक सीख सकते हो भाई। आपने स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, जरूरी थोड़ी है पहले बर्बाद ही हो जाना है और फिर सीखना है अपनी गलती से। दूसरे की स्मार्ट स्ट्रेटजी भी तो यूज कर सकते हो ना। कर रहा हूं अभी। फेमिनिस्ट को कॉल आउट कर दिया। आई थिंक 400 बातें करी थी उस वीडियो में। वन ऑफ द थिंग्स, आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए वो चीज थी मेरे भाई, आई एम प्रीटी श्योर दैट्स द वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें मैंने 30 सेकंड में एक चीज करी है। आई लव इट हाउ यू चेरी पिक दैट। अच्छा, अब श्वेताब आई डोंट नो, आई थिंक ये सपोर्ट करता है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी चूतिया है और उसके ऊपर अगर 30 सेकंड किया, उसके ऊपर 30 घंटे भी बात करी जाए उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो वो भी कम है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा नुकसान ना औरतों का ही करती है, वुमेन का ही सबसे ज्यादा नुकसान करती है और ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर एक दीमक की तरह चाट रही है सोसाइटी को। और ये किसी भी वेस्टर्न सोसाइटी में जाके देख लो, हमारी सोसाइटी में जाके देख लो, जो आए दिन केसेस सुनने को मिलते हैं कि उस बंदे ने मार लिया, उस बंदे ने कुछ केस में फंस गया, उसमें फंसा दिया। ठीक है, इतनी ज्यादा कोई बात ही नहीं होती। सिंपल तरीका होता है, ह्यूमनिस्ट बनो ना यार। एक इंसान है, जस्ट वो इंसान है, इसलिए उसकी एक सर्टेन वैल्यू है। वो डिजर्व करता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फेयर जजमेंट। फेयर, उसको किसी भी तरीके का जस्टिस मिलना चाहिए। इंसान है, लड़की है, औरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्री कंसीव्ड नोशन वाली बात होगी ना कि लड़की है तो उसको एक स्पेशल वो मिलेंगे, लड़का है तो उसको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। ये तो फिर आप अगेन वही चुतिया सेम रिजर्वेशन में, यही सेम चुतिया वाली आइडियोलॉजी है ना कि अब अगले हम 500 सालों तक इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ताकि जिनको पहले मिल गया था स्पेशल ट्रीटमेंट अब वो गरीब हो जाए बाद में, या फिर उनकी ऐसी की तैसी हो जाए, फिर तुम उनको देना। तो ये सीसॉ के ऊपर नीचे होते रहना। नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी बिल्ड मत करना कभी भी। थिंग एंड कॉल आउट नहीं किया मैंने, दैट वाज अ फेमिनिस्ट इशू, दैट वाज अ फेमिनिस्ट इशू। सो आई एम नॉट ऑल बिकॉज़ वो सबसे क्या था कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहे, जो कि व्हाट अबाउटरी में आ जाता है। मतलब यू डोंट अंडर, ओह माय गॉड। एंड अबाउट दैट व्हाट अबाउटरी स्टेटमेंट, जो कि मैंने फेमिनिस्ट वाली बात करके वहां पे व्हाट अबाउटरी वाला टर्म फेंक दिया था। तो व्हाट अबाउटरी वो वर्ड ही मेरे मुंह से गलत निकल गया। उसके लिए मुझे कोई और वर्ड बोलना चाहिए था, बट उस समय मुझे समझ नहीं आया कि सही वर्ड क्या होगा और मैंने व्हाट अबाउटरी बोल दिया। तो उसको मैं पूरी तरीके से ओन करता हूँ कि ये मेरी गलती, वहां पे व्हाट अबाउटरी नहीं होता। और अगेन, मैं इस वीडियो को दूसरे डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहता हूँ फेमिनिज्म वाली बात करके। मैंने बस एग्जांपल दिया था कि उस वीडियो में जो आपको क्रिटिसिज्म दिया गया है वो भी वैलिड है। मतलब 20 मिनट का वीडियो, उसमें कुछ चीजें तो पक्का वैलिड है, तो आपको वो देखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आप डिसएग्री करोगे और बहुत सारी चीजें होगी जो कि क्रिएटर ने अच्छे से कन्वे नहीं किया होगा। तो मेरा पॉइंट ये कि आप समझे, मतलब जो क्रिटिसिज्म आप समझ सकते वो ले एटलीस्ट। नहीं यार, वो पॉइंट बना ही नहीं ना, वो चीज ठीक नहीं थी। तो ये था मेरा रिप्लाई श्वेताब भैया के रिप्लाई वीडियो पे। और आई होप इस बार मैंने अच्छे से अपना मैसेज कन्वे किया है और मैंने जितने एविडेंस और प्रूफ मेरे पास थे। हाँ, आई वुड से कि कुछ चीजें भाई ने क्लियर की हैं। फॉर एग्जांपल, वो लड़की किसी का मैसेज पढ़ रही थी, वो अपनी बात नहीं कर रही थी। अगर यही है तो, क्योंकि अगेन मैंने इस टाइप के पॉडकास्ट भाई मुझे पता भी नहीं कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, मेरा या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर शुदाब को, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, वो एक सोशल सिचुएशन में है, उन चीज़ों से रिलेटेड, या जियोग्राफी या हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी स्पेशल मेरा, जियोपॉलिटिक्स, इन चीज़ों को देखता हूँ मैं। मुझे नहीं पता इस टाइप के कितने जैसे के पॉडकास्ट एग्जिस्ट करते हैं जिन पे क्या बात हुई है, एंड फ्रैंकली मैं शायद इसे इंटरेस्टिंग ना फाइंड आउट करूँ। इस पे जो हम बात कर रहे हैं ना, जितनी भी ये पहले रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई थी और ये वाली भी जो बनाई है, इसमें बात हो रही है लॉजिक के ऊपर, ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर। ये ओवरऑल लॉजिकल फैलेसीज जो है उनके ऊपर बात हो रही है। ये कोई स्पेसिफिकली सेक्स से रिलेटेड या उस बंदी ने क्या किया, उस बंदी ने ये कर दिया, उसको पकड़ लो, ये वो सब कुछ बात नहीं हो रही। आइडियाज के ऊपर बात हो रही है, राइट? कि जो शुदा का आइडिया था वो इस तरीके से, मतलब कि क्या इनमें से कौन सा आइडिया बेटर है, ये करना चाहिए, ये एक्शन क्यों बेटर है, दूसरा एक्शन क्यों खराब है। इस ओनली आइडियाज पे बात हो रही है, राइट? और मुझे लगता है कि जो मुझे तुम्हारे बारे में लगता है दोस्त ओयो भाई, ये तुम्हारा एक जो इंटेंशन है दिशा में जाने का, और इवन मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से तुम
हैंडल कर रहे हैं तुमने सिचुएशन को, वो मैं मानता हूँ कि बहुत डिसेंट है, तुमने रिस्पेक्टफुली बात की है, जो कि बढ़िया बात है भाई। लेकिन लॉजिक के डीपर मल्टीपल लेवल्स को शायद अभी तुम्हारी शायद एज मुझे कम लग रही है देखने से, तो तुम्हें इसलिए पूरी चीज़ इन कॉन्टेक्स्ट शायद समझ में नहीं आ रही। अगेन सेम चीज़ तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हें भी सेम डिस्काउंट ये मिलना चाहिए कि जब तुम 7 साल बाद जाओगे ना आज से, तो तुम्हें फिर अपनी ये वाली वीडियो में दिखेगा कि यार ओ मैंने ये गलती की थी, यहाँ पे मैंने ये गलती की थी, जो कि क्योंकि शताब तुमसे या मैं तुमसे बड़ा हूँगा एज में एटलीस्ट 7 साल, जो मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है भाई तुम्हारी बहुत अच्छे जीन्स हैं और तुम 40 साल के आदमी हो और लग रहे हो यंग, ये भी हो सकता है, बट लेस लाइकली। तो इस वीडियो में ये है कि हाँ बंदे ने की कुछ चीज़ें क्लियर, स्पेशली वो जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट था, बट स्टिल ओरिजिनल पॉइंट्स अभी भी अपनी जगह ही स्टैंड करते हैं।